Hello everyone, welcome to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. So students, आज हम अपना 12th क्लास का सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ बेसिक समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है और कैसे इसके टाइप्स होते हैं, कैसे ये वर्क करता है. सो लेट्स स्टार्ट. रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कनेक्शन between two or more objects. क्या है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन, यानी कि कैसे है वो कनेक्शन. और हमेशा ही जैसे हम टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिखा जाता है हमेशा A/B, यानी कि A इज़ रिलेटेड टू B. लिखने का पैटर्न क्या होता है? A/B, यानी कि A इज़ रिलेटेड टू B, कि A का रिलेशन है B के साथ. और ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स एम्पटी रिलेशन. एम्पटी रिलेशन. एम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि ऐसे रिलेशन जिसके अंदर एलिमेंट्स ही ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पटी रिलेशन. यानी कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्पटी रिलेशन इफ no element of A is related to R. कि अगर A का कोई भी एलिमेंट अपना R से रिलेट नहीं करेगा तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्पटी रिलेशन. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है. एग्जांपल अपना क्या होगा कि हमने कोई भी एक सेट लिया, मान के चलो सेट लिया 1 2 3 एंड 4. अब इसके ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया. रिलेशन आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि हमेशा ही ऑर्डर्ड पेयर में होता है. सो हमने क्या डिफाइन किया कि A और B है, किस तरीके से है? सच दैट कि A माइनस B इज इक्वल्स टू 8 फॉर ऑल. जो ये साइन होता है स्टूडेंट्स फॉर ऑल के लिए होता है. फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A. क्या है कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमने सेट बना रिलेशन बनाया कि ए बी किस तरीके से है? A माइनस बी. अगर हम A में से B को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए? 8 मिल जाए. फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A. हर AB के लिए जो A में बिलोंग करता हो. तो स्टूडेंट देखो, अगर हमने A को 1 लिया और ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ा नंबर अपना क्या है? 4, और सबसे छोटा अपना क्या है? 1. तो सबसे जो अपने डिफरेंस आएगा वो इन्हीं पर ज़्यादा आएगा, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज़ 3. तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है? 3. तो सबसे ज़्यादा हमारा 8 नहीं है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 मिलेगा. अब बाकी तो अपना 2 1 ऐसे मिलेंगे, 0 मिलेगा. तो इस तरीके से दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये कैसा रिलेशन है? एम्पटी रिलेशन है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट नो ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A माइनस B इज इक्वल्स टू 8. सो दिस रिलेशन इज एम्पटी. ऐसे स्टूडेंट फिर होता है अपना यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. कैसे? कि कोई भी एक रिलेशन है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट. उसमें था नो एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं. इसमें क्या है? एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू आर, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट आर से बिलोंग करे. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसी सेट को ले लेते हैं कि हमने एक सेट लिया A, क्या है? 1 2 3 4, और उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया. क्या? ए बी है सच दैट A माइनस बी
मॉड्यूल ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी कि a माइनस बी अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो हमेशा एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी 0 से, बिल्कुल होगी। 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 2 यानी कि 1 होगा, क्योंकि हमने मॉड्यूल लगाया है तो मॉड्यूल में हमेशा ही हमें पॉजिटिव निकल के आता है अपना नंबर। तो a माइनस बी यानी कि -1, बट मॉड्यूल की वजह से हमें वो 1 मिल जाएगा। सो 1 इज़ ग्रेटर देन टू 0। तो ऐसे हमें हर एक एलिमेंट मिल जाएगा, या तो 0 है उससे बड़ा होगा डिफरेंस। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद होता स्टूडेंट्स अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, यानी कि खुद को ही देखना। तो ऐसा है रिलेशन जिसमें हम खुद का ही हमें रिलेशन खुद से मिल जाए, तो क्या है? रिफ्लेक्सिव। जैसे आप स्टूडेंट्स हो 11th क्लास के, तो आपका हर किसी का खुद से एक रिलेशन है, सेल्फ रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल लेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड reflexive if every element of A is related to itself। अगर A का हर एक एलिमेंट्स खुद से रिलेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्ट करना, खुद को देखना। यानी कि रिलेशन होगा क्या? ए बी में सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी। क्या है कि जो ए है वो बी के इक्वल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि रिलेशन आर होगा वो ए होगा, यानी कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए जो ए में बिलोंग करेगा। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों में एक जैसी बॉन्डिंग होना। जैसे कि आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर लगा लीजिए आपके फादर हैं, तो जैसे आप उनके बेटा या बेटी हो, वैसे ही उसका रिलेशन आपके साथ क्या है कि मैं आपका फादर हूँ, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि रिलेशन आर होगा। सिमेट्रिक रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? ए बी, अगर अपना ए बी बिलोंग करेगा आर में, देन बी ए, यानी कि इसका रिवर्स भी बिलोंग करेगा आर में, यानी कि रिलेशन के अंदर हमें मिलेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कोई भी जो सेट है, मान के चलो हमने फैमिली का ही सेट उठाया है, फैमिली मेम्बर्स का, तो उसमें क्या है कि दो एलिमेंट्स, जैसे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ तो आपका कुछ मेरे से रिलेशन है, लाइक मैं आपकी टीचर हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो एक दूसरे के अंदर क्या कनेक्शन है कि जब तक मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं तो मैं टीचर नहीं हूँ, और जब तक आप मेरे से पढ़ोगे नहीं तो आप स्टूडेंट नहीं हो। तो ऐसे ही क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए क्या है? रिलेशन के अंदर है, आर के अंदर। तो क्या होगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। उसके बाद होता है अपना ट्रांजिटिव का मतलब एक वर्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र के जैसा दिख रहा होगा, ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र, यानी कि दो चीज़ों का कनेक्शन था, उन्होंने अपना आगे भेज दिया उस कनेक्शन को थर्ड पर्सन के बाद पास है। तो जो अपना फर्स्ट और थर्ड, उन दोनों के बीच में क्या हो जाए? कनेक्शन हो जाए, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया कनेक्शन को हमने। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने अभी फैमिली मेम्बर्स का सेट लिया था, उसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं। जैसे हम, आप हैं, आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, आपके पेरेंट्स का आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, यानी कि फैमिली में कैसे हो? आप खुद हो, फिर आपके फादर हैं, फादर के फादर हैं, तो आपका और उनके फादर का भी तो रिलेशन हुआ ना, क्या दादाजी या फिर दादी जी ऐसे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन जाएगा, यानी कि आपके बीच में एक अलग से हम बोल सकते हैं कि कड़ी जैसा काम कर रहा है कौन? पेरेंट्स। यानी एक जो थर्ड पर्सन होगा उनके बीच में क्या करेंगे हम?
इंटरफेस यानी कि हम रोल आउट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कोई भी हमने एक रिलेशन डिफाइन किया किस तरीके से कि जो ए बी है वो बिलोंग करता है आर में, और जो बी सी है यानी कि ए का रिलेशन है बी के साथ और बी का रिलेशन है सी के साथ, देन तो फिर क्या होगा, ए का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। ए इज रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कैसे कि ए बी था वो रिलेट करता था आर में, बी सी रिलेट करता है आर में, देन ए सी यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया, ए का बी के साथ था, बी का सी के साथ था, तो क्या है ए का और सी के साथ हो गया। लाइक कि जैसे अभी आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आए, ठीक है, और वो स्टूडेंट पहले से किसी बच्चे को जानता है आपकी क्लास में, और खुद आप उस जो बच्चे को जानता है उसके फ्रेंड हो, तो क्या होगा कि आप उसके फ्रेंड थे और जो अभी नया बच्चा है उसको वो जानता था, तो क्या आपका नया फ्रेंड, आपका जो बच्चा आएगा वो आपका फ्रेंड नहीं हो जाएगा, उनके पास बैठेगा उठेगा तो आपका भी तो रिलेशन हो गया ना वहाँ पर। यानी कि दो चीज़ों से तीसरी चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि दो पर्सन से लगा के हम थर्ड पर्सन को वहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो बी क्या है, दोनों जगह कॉमन है, इसने क्या किया, दोनों ए और सी का पैचअप करवा दिया कि हाँ तुम भी अपने रिलेशन बना ही लो, तुम दोनों मेरे साथ रिलेटेड हो तो क्यों ना तुम दोनों भी एक दूसरे से अपना रिलेशन बना लो। तो ए भी था बी सी था, तो इसने क्या किया, ए सी को रिलेट कर दिया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।